हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का, जो कि नई वाली बुक है सत्र 2025-26 की, सप्ताह 27 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपने प्रश्नों को हल। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 145, पाठ है 12, क्या और कैसे करे इसका। सीखने के बिंदु है स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। करो में अभ्यास क्रमांक 1 का प्रश्न पहला, आपके द्वारा पूरे दिन में किए गए कार्यों में कौन सा कचरा इकट्ठा हो जाता है? तो जो कचरा इकट्ठा हो जाता है लिखना है बच्चे यहाँ। तो जैसे कागज, पॉलिथीन, पेंसिल के छिलके आदि। प्रश्न दूसरा है, आपके बड़ों के द्वारा किए गए कार्यों से कैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है? तो रोजमर्रा के कार्यों में प्लास्टिक की वस्तुएं, रसोई का कचरा, सिंगल यूज उत्पाद इकट्ठा हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, इस कचरे का क्या करते हैं? उत्तर में लिखेंगे, इस कचरे को डस्टबिन व कचरा गाड़ी में डालते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, कक्षा के कूड़ेदान मतलब डस्टबिन में आप कौन कौन सा कचरा डालते हैं? तो कागज, पॉलिथीन, पेंसिल की छीलन आदि हम डालते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या आपने अपनी शाला में कभी सफाई की है, और की है तो कब की है? तो हाँ, हमने सफाई की है। हम प्रतिदिन शाला में साफ सफाई में सहयोग करते हैं। प्रश्न तीसरा है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाकर आप उनके पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं? तो चॉकलेट, कुरकुरे, बिस्किट के पैकेट और चिप्स के पैकेट हम इधर उधर फेंक देते हैं। आगे है बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए स्थान पर विद्यालय का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ विद्यालय का चित्र बना लीजिएगा बच्चों अपने अनुसार, और उसमें रंग भर दीजिए। जैसे हमने बनाया है यहाँ पेड़, यहाँ पर गेट लगा है बड़ा सा जिसमें नाम लिखा है स्कूल का, और ये रूम है स्कूल के, क्लासरूम, ये भी रूम है। तो इस तरह आप बना लीजिएगा। दिवस 2 है वर्कशीट नंबर 146 है, सीखने के बिंदु है स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला, आपके घर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है? तो परिवार के सभी सदस्य घर में साफ सफाई का कार्य करते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रतिदिन घर की रसोई घर से क्या क्या कचरा निकलता है? तो उत्तर में लिख देंगे, सब्जी का कचरा, सब्जी का छिलका, प्लास्टिक बैग, फल के छिलके आदि रसोई घर से निकलते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 का प्रश्न है, आपके घर व विद्यालय के आसपास दिखाई देने वाले कचरे में विभिन्न प्रकार का कचरा होता है, इसके श्रेणी अनुसार नाम लिखें। यहाँ लोहे के कचरा, यहाँ लकड़ी का, प्लास्टिक का, कांच का और रबर का कचरा लिखना है। तो लोहे के कचरे में तार, कील, टूटे हुए ताले, लकड़ी के कचरे में टूटी हुई कुर्सियां, टूटे खिलौने, लकड़ी के टुकड़े, और प्लास्टिक में बोतल, खिलौने, डिस्पोजल, कांच में बोतल, बल्ब, गिलास, रबर में टायर, ट्यूब, चप्पल, प्लास्टिक के खिलौने आदि होता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न पहला, आपके आसपास कचरे के ढेर न लगे इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? तो पहला प्रयास करेंगे कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े से बने बैग का उपयोग करेंगे, और दूसरा बोतलों और डिब्बों का पुनः उपयोग करेंगे। दिवस 3 है वर्कशीट नंबर 147 है, सीखने के बिंदु कचरे का प्रबंधन करने के तरीकों को जानना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला है, आपने कहाँ कहाँ कचरा देखा है? तो कचरा सड़क के किनारे, बाजार में, नदियों पर, मैदानों में, यहाँ वहां सभी जगह देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, कचरे में भोजन के साथ पड़े प्लास्टिक से जानवरों को क्या खतरा हो सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे, जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है, प्लास्टिक को क्यों नहीं जलाना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से हानिकारक गैस निकलती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, इसलिए इसे नहीं जलाना चाहिए। चौथा है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? असंतुलित आहार, गंदगी, प्रदूषित वातावरण, कचरे से उत्पन्न जीवाणु के कारण हम बीमार होते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 का प्रश्न है, गतिविधि में किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी शाला की जानकारी को हाँ या नहीं में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ जानकारी दी है, या हाँ या ना में अपने को सही का निशान लगाना है। तो पहला है, आपकी कक्षा में कूड़ादान मतलब डस्टबिन है? तो हाँ है, हमने राइट क्लिक कर दिया। दूसरा है, आपको अपनी कक्षा में या उसके बाहर या विद्यालय के मैदान में कचरा पड़ा हुआ मिलता है? तो नहीं मिलता है, क्योंकि हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तीसरा, पेंसिल छिलकर कूड़ेदान में डालते हैं? तो हाँ, कूड़ेदान में डालते हैं, इस पर राइट का चिन्ह लगा दीजिए। चौथा है, कॉपी के पुराने फटे कागज कूड़ेदान में डालते हैं? तो हाँ डालते हैं। हाथ धोने की इकाई है? हाँ है। आपके विद्यालय का परिवेश स्वच्छ है? स्वच्छ है। आपके विद्यालय में कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह से होता है? हाँ। हाथ धोने की इकाई में साबुन रखा है? हाँ। शौचालय साफ सुथरा रहता है? हाँ। थाली में बचा मध्याह्न भोजन डस्टबिन में डालते हैं? तो हाँ। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 प्रश्न है, दी गई वर्ग पहली में से बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखें। तो यहाँ देखो बच्चों, जैसे ये हो जाता है मलेरिया, ये खांसी जुकाम, ये टाइफाइड, ये पीलिया, और ये अतिसार, और इनको यहाँ पर लिख भी दीजिए।
दिवस 4 है वर्कशीट नंबर 148 है सीखने के बिंदु है कचरा कम करने की समझ विकसित करना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 प्रश्न पहला, सही विकल्प पर सही का और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। कचरा कम करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले में पूछा है स्टील के डिब्बे में दूध लेकर आएंगे तो सही है। दूसरा, प्लास्टिक की थैली में तेल लेकर आएंगे, गलत है। तीसरा, बाजार से सब्जियां पॉलिथीन या पन्नी में लाएंगे, गलत है। कपड़े की थैली में लाना चाहिए। फल सब्जियां कपड़े के थैले में लाएंगे, राइट। खाने का सामान मूंगफली चना आदि कागज की पुड़ियों में लेंगे, राइट। सही है, ये भी ऐसा करना चाहिए हमें। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। पहला है, दिए गए चित्र में किन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मना किया गया है उसे पहचान कर उनके नाम लिखें। तो एक चित्र ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, इसमें कुछ सामान दिया है, उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगाया है। तो इसमें क्या क्या दिया है? प्लास्टिक, बोतल, पॉलिथीन, प्लास्टिक के डिब्बे, रैपर और पैक खाना, इसका उपयोग करने के लिए मना किया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्लास्टिक की थैली के स्थान पर अन्य किस चीज की थैलियों का उपयोग करेंगे जिससे कचरा कम हो? तो कपड़े से बने थैलियों का उपयोग करेंगे। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 का प्रश्न है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें हम प्लास्टिक की थैली में लेकर आने की जगह कपड़े की थैली, कागज की थैली में ला सकते हैं। तो हम सब्जियां, फल, दाल, कपड़े, जूते, कॉपी, बर्तन, अनाज, खिलौने, ये प्लास्टिक की थैली के बजाय हम कपड़े की थैली में या कागज की थैली में ला सकते हैं। दिवस 5 है वर्कशीट नंबर 149 है सीखने के बिंदु है स्वच्छता अभियान में सहायता करने की भावना विकसित करना। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला प्रश्न है, दी गई वर्ग पहली में से जरूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए जो अब आपके उपयोग में नहीं आ सकते। तो इसमें खोजते हैं बच्चों, वस्त्र जो हमारे हम नहीं पहनते वो किसी को दे सकते हैं, चप्पल, रबर, जूता, तार, खिलौने, ये सब चीजें हम जो उपयोग नहीं करते वो दूसरों को हम दे सकते हैं। उसे यहाँ पर लिख भी लीजिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न है, स्वच्छता के बारे में सही विकल्प पर सही का टिक करिए। किताब को पढ़ने के बाद आप उनका क्या करेंगे? जला देंगे, रद्दी में बेच देंगे, कचरे में फेंक देंगे या जरूरतमंदों को दे देंगे? तो जरूरतमंद को दे देंगे, ये हमारा राइट है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला है, हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे हमें वे वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें जरूरत हो। दूसरा प्रश्न है, आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हैं हम अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ मतलब साफ सुथरा रखेंगे और लोगों को स्वच्छता के लाभ बताकर उन्हें जागरूक करेंगे। इस तरह हम सहयोग कर सकते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। प्रश्न पहला है, हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए? तो हम लिख सकते हैं उपयोग के योग्य हो जब तक, मरम्मत करके उपयोग कर सकते हैं तब तक, टूटी न हो जब तक, खराब न हो वस्तु जब तक, स्वच्छ व साफ हो जब तक, कोई नुकसान न हो उससे जब तक और नुकसान न हो, वस्तुओं अच्छी हो, सुरक्षित हो जब तक हम उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो साइकिल है वो हमारे काम नहीं आ रही, मैं बड़ा हो गया हूँ, बचपन की साइकिल अब मेरे काम नहीं आ रही है। तो आप अपनी जो भी वस्तु होंगी उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 150 है पुनर्बलन। बताओ में अभ्यास क्रमांक पहला है, दी गई वर्ग पहली में से जरूरतमंदों को दिए जाने वाले सामान को खोजिए जो अब आपके उपयोग में नहीं आ सकते। तो हम लिख लेंगे वस्त्र, चप्पल, रबर, छाता, जूता, खिलौने, जो अब हमारे काम में नहीं आ रहे तो इसे दूसरे को हमें दे देना चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। करोगे अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला, स्वच्छता के संबंध में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किताबों को पढ़ने के बाद आप उनका क्या करेंगे? जला देंगे, रद्दी में बेच देंगे, कचरे में फेंक देंगे, जरूरतमंदों को दे देंगे? तो इसका उत्तर सही है, दवाला जरूरतमंदों को दे देंगे। लिखो में अभ्यास 3 है। प्रश्न पहला है, हमें वास्तव में कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए? तो उत्तर में हम लिख देंगे हमें वास्तव में वे वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिसकी हमें जरूरत मतलब आवश्यकता हो। प्रश्न दूसरा है, आप स्वच्छता अभियान में कैसे सहायता कर सकते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखकर और स्वच्छता का महत्व लोगों की को समझाकर स्वच्छता अभियान में सहायता कर सकते हैं। प्रस्ताव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। प्रश्न पहला है, हमें वस्तुओं का उपयोग कब तक करना चाहिए? तो इसमें लिख सकते हैं जब तक वस्तु टूटी ना हो, मरम्मत हो सके उसका उपयोग करना चाहिए, उपयोग योग्य हो तब तक, वस्तु से कोई हमें नुकसान ना हो और काम हो रहा हो उस वस्तु से, सुरक्षित हो वह वस्तु और खराब ना हो तब तक हमें वस्तु का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, आप अपनी कोई प्रिय वस्तु का नाम लिखिए जो अब आपके काम नहीं आ रही है। तो आप अपने पास जो भी पुरानी वस्तु होंगी जो पहले आप उपयोग में लेते थे अब नहीं लेते उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है साइकिल, मैं बड़ा हो गया हूँ, बचपन में की छोटी साइकिल अब मेरे काम नहीं आ रही है। तो इस तरह सप्ताह 27 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। 27 सप्ताह के पहले के सप्ताह और बाद के सप्ताह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपनी बुक कंप्लीट कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।